नदीम के पिता मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि उनके पूरे गांव ने मिलकर नदीम की ट्रेनिंग के लिए फंड इकट्ठा किया था। नदीम ने कई फिजिकल चोटों और पिछले साल हुई घुटने की सर्जरी के बावजूद ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। इस बार के पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के शानदार थर्रों के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। आखिर कैसे एक खिलाड़ी जीरो से हीरो बना, आइए जानते हैं अशरफ नदीम की पूरी कहानी ऑनगोइंग अफेयर्स के माध्यम से। नदीम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू इलाके के एक साधारण परिवार से आते हैं। अरशद नदीम शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। स्कूल में बचपन से ही उनकी रुचि खेलों में रही। उन्होंने स्कूल में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में अपना हाथ आजमाया था। हालांकि नदीम का सपना एक अच्छा क्रिकेटर बनना था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए तो एथलेटिक्स में उन्हें मजा आने लगा और वे जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने लगे। जब उन्होंने जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो उनके परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छा जैवलिन खरीद सके या कहीं से नदीम की ट्रेनिंग करवा सके। नदीम के पिता मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि उनके पूरे गांव ने मिलकर नदीम की ट्रेनिंग के लिए पैसे इकट्ठा किए थे ताकि वह अपनी ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के लिए दूसरे शहर जा सके। साल 2015 में नदीम ने जैवलिन थ्रो इवेंट्स में भाग लेना शुरू किया था। 2016 में उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स से एक छात्रवृत्ति मिली थी और इसके थ्रू इन्होंने IAAF हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लिया। 2016 में उन्होंने भारत के गुवाहाटी में दक्षिण एशियाई खेलों में 78.33 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जून 2016 में नदीम ने 17वीं एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। मई 2017 में नदीम ने बाकू में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में 76.33 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थर्रों के साथ कांस्य पदक जीता था। अप्रैल 2018 में उन्होंने जैवलिन थर्रों के क्वालिफिकेशन राउंड में 80.45 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक रिकॉर्ड बनाया था और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में ये 8वें स्थान पर रहे थे। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के बाद इनकी पीठ में चोट भी लग गई थी और इसके इलाज के बाद इन्होंने अगस्त 2018 में इंडोनेशिया में हुए एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, जहां उन्होंने फिर से 80.75 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। और ऐसे ही ये अपना रिकॉर्ड बनाते आ रहे थे। फिर आ जाता है टोक्यो ओलंपिक। नदीम ने 2021 में आयोजित 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में पहली बार भाग लिया। ऐसा करने पर वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए थे। वह पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 84.62 मीटर के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। उनके पिता ने कहा कि ओलंपिक में भाग लेने से पहले नदीम को ना तो अच्छी ट्रेनिंग मिली थी और ना ही खेलने के लिए अच्छा मैदान। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद भी उन्हें पाकिस्तान सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली थी। हालांकि उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। चोट लगने के बावजूद नदीम ने अपने 5वें प्रयास में 90.18 मीटर के थर्रों के साथ गेम रिकॉर्ड बनाया था और प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स के 88.64 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस बीच वह 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले दक्षिण एशियाई खिलाड़ी भी बन गए थे। 1962 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में यह पाकिस्तान का पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल था। इसके बाद उन्हें इंजरी भी हो गई थी। नदीम अपनी घायल कोहनी और घुटने के जोड़ का इलाज कराने के लिए 1 दिसंबर 2022 को यूके के लिए रवाना हुए। AFP ने स्पायर कैम्ब्रिज ली अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था की। 10 दिन के इलाज और फिजियोथेरेपी के बाद पूरी तरह से ठीक होने में उन्हें 4 से 6 सप्ताह लग गए थे। बाद में नदीम ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद फिर से उन्हें घुटने में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन से बाहर होना पड़ा। इसके बाद नदीम ने 2023 में बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 87.82 मीटर की थर्रों के साथ रजत पदक जीता था। यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का पहला पदक था। इसके साथ साथ उन्होंने इस आयोजन के दौरान 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए योग्यता भी हासिल कर ली थी और जुलाई 2024 में नदीम अपने 5वें प्रयास में 84.21 मीटर थर्रों के साथ पेरिस डायमंड लीग में भी चौथे स्थान पर रहे थे। इसके बाद बात आती है ओलंपिक 2024 की, जिसमें इन्होंने अपने कैरियर की बेस्ट थ्रो लगाई। पेरिस में 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नदीम ओलंपिक इतिहास में किसी भी ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने हैं। उन्होंने फाइनल में 92.97 मीटर के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जैवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया है। पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास थोर किल्डसेन ने बनाया था, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 90.57 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। नदीम का थर्रो अब तक का 6ठा सबसे लंबा थर्रो है। इस पदक के साथ 32 साल बाद किसी पाकिस्तानी ने ओलंपिक में पदक जीता है।
इससे पहले 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और इस बार के ओलंपिक में यह 1984 के बाद से ओलंपिक में पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भी है। नदीम ओलंपिक के इतिहास में भाला फेंक खेल के फाइनल में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एथलीट बन गए हैं। उनके कोच सलमान इकबाल भट्ट कहते हैं कि नदीम एक इंट्रोवर्ट किस्म का खिलाड़ी है। नदीम एक सम्मानजनक और आज्ञाकारी एथलीट है। अपने कोच की बातें सुनते हुए नदीम अपना सिर झुका लेते हैं। वह शांत है, वह केंद्रित है और चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए वह उसे लंबे समय तक नहीं रहने देता। और यही कारण है अरशद नदीम ने 0 से लेकर हीरो तक का सफर तय किया। दोस्तों, अरशद नदीम की पूरी कहानी सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।